मुझे खुशी होती है बताते हुए कि संघ परिवार और नागपुर के भोसले परिवार का यह संघ स्थापना से ही संबंध है। महल में ही संघ की स्थापना हुई और तब से भोसले और संघ ये परिवार एकजुट होके एक ही माना जाता है और उतने ही सम्मान से भोसले परिवार इस संघ के साथ अपने संबंध हमेशा कायम रखता है। संघ की स्थापना से नागपुर का राजघराना भोसला परिवार संघ का संरक्षक रहता आया है। और कुछ भी हमको कठिनाई होती है हम उनके पास जाते हैं और राहत मिलती है। शुरू के समय में बहुत बार जाना पड़ता ही था क्योंकि संघ बहुत ही छोटा था, सुरक्षा के लिए कुछ था नहीं। तो उस समय तो ब्रिटिश सरकार के कारण कई बार मैदान मिलना बंद हो गया, तो राजा साहब ने अपने बाड़े में मैदान था उसमें हमारी शाखा की व्यवस्था की। हर तरह से ब्रिटिश सरकार संघ को बंद करना चाहती थी, लेकिन संघ की शैशवावस्था में जब नागपुर और विदर्भ के बाहर संघ का काम नहीं था, ऐसे समय उस सरकार के सामने सीना तान के नागपुर के भोसला खड़े हो गए, इसलिए हम बच गए। अब संघ बहुत बड़ा हो गया है तो हमको वैसी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी काम पड़ता है। किस्सा मजेदार है इसलिए मैं बताता हूं। डॉक्टर हेडगेवार की जन्म शताब्दी थी और शूटिंग चल रहा था नागपुर में। तो उस फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर साहब पर जो बनी बाद में केशव संघ निर्माता, तो डायरेक्टर साहब रात को आए, मैं नागपुर का प्रचारक था, 11 साढ़े 11 बजे आ गए कमरे में और कहने लगे कि मोहन जी कल भोसलाओं के महल पर शूटिंग है और कल सुबह 6 बजे एक हाथी चाहिए। अब नागपुर जैसे शहर में रात को 11 बजे आके कोई कहता है कि कल सुबह 6 बजे हाथी चाहिए, तो कहां से देंगे भाई? आजकल जंगलों में भी हाथी नहीं रहे और हाथी कोई जेब में पड़ा रहता है क्या? मांगा तो दे दिया। लेकिन अब कहने कैसे कैसे कह सकते, हमारे कहने पर वो फिल्म बना रहे। तो फिर बहुत ढूंढा, हाथी तो कहीं नागपुर में नहीं था। एक सर्कस चल रही थी, लेकिन वो 1 घंटे के 10,000 रुपए मांग रहा था। इतना पैसा तो हमारे पास कभी नहीं रहा, आज भी नहीं है। हमारा स्वयंसेवक तो अपनी गुरुदक्षिणा करता है, उसमें साल भर हम चलाते हैं। मार्च के बाद थोड़ा कड़की का समय रहता है, भगवान की कृपा से कम नहीं होता और कभी बचता भी नहीं, इसलिए दिमाग हमारा ठीक रहता है। तो हाथी के लिए 10,000 रुपया प्रति घंटा कहां से दे हम? अंत में हमारे संघ चालक जी थे बापूराव वाराड पांडे जी, उन्होंने रात को 1:30 बजे राजा साहब को फोन किया कि भाई आपके ही महल पर कर शूटिंग है और सुबह हाथी चाहिए, कहां से लावे? तो उन्होंने कहा कि हमारे तो हाथी थे, अभी नागपुर के पास है बारादरी, वहां पर रखे, मैं अभी आदमी भेज देता हूं रात को साइकिल पर, सुबह आ जाएगा हाथी। और हाथी सच धज के सुबह उपस्थित था। अब ऐसी जरूरत पड़ती है, इतनी ही जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें भी जरूरत कितनी बड़ी है छोटी है इसकी बात नहीं है। जब हम ऐसी जरूरत लेकर जाते छोटी बड़ी, तो स्वागत कैसे होता है? जरूरत पूरी होती है कि नहीं ये भी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास जाते हैं वो संबंधों का स्मरण करता है कि नहीं? ये संबंध बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारा सारा देश